तलाकाडू नाम की जगह पर घूमना जैसे किसी जादुई दुनिया में जाना होता है। वहां की पौराणिक कहानियां सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम सुपरहीरो की कहानी में घुस गए हों। और जब हम कावेरी नदी के किनारे चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने वहां पानी में शांति और सुंदरता को भिगो दिया हो। सच में यह एक खूबसूरत टहलने का अनुभव है। अब जब हम स्थानीय मंदिरों में जाते हैं तो वहां की ऊर्जा पर अकरने का मन करता है, जैसे कि वहां के पत्थर भी नमस्ते कर रहे हों। ये मंदिर ही है जो यात्रा को खास बनाते हैं। यात्रा के अनुभव बहुत अद्भुत होते हैं। जैसे एक बार हमें मानसिक शांति मिली जबकि हमने मेहंदी लगाने का एक नया तरीका खोज लिया। ऐसा लगता है कि यात्रा आत्मज्ञान की एक जादुई चाबी देती है। लेकिन सफर में तो कभी कभी पानी बरसता है और आपके पैर ऐसे छाले निकाल लेते हैं जैसे वो कॉमेडी शो में भाग लेने जा रहे हों। ये सब बातें हमें धैर्य सिखाती है। अब स्थानीय लोगों से मिलना हो तो ये ऐसा है जैसे आपने किसी विदेशी एलियन को गले लगा लिया हो। उनकी संस्कृति समझने का अनुभव मानवीय रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। बनारस में मोक्ष पाने की बात सुनकर तो मैं सोचने लगा, कहाँ गया वो मोक्ष? मुझे भी चाहिए। लोग मोक्ष भवन में पहुंचते हैं ठीक वैसे जैसे हम जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं। मोक्ष भवन एक ऐसा आश्रम है जहां लोग अंतिम समय में होते हैं। यहां की शांति इतनी गहरी है कि कोई भी यहां आकर ध्यान करने लगे तो कुर्सी पर बैठकर सपना देख सकता है। बनारस की संस्कृति में मृत्यु और मोक्ष का रिश्ता ऐसा है जैसे पिज्जा और पनीर का। लोग यहां अपने प्रियजनों को सम्मान देने के लिए एकत्रित होते हैं, और वो भी बिना किसी बीफ्टी के। भारत के उत्तर पूर्व में यात्रा करते समय मैंने वहां के अद्भुत स्थलों का अनुभव किया, जैसे कावेरी और लद्दाख, जो जैसे किसी जादुई किताब से बाहर निकल आए हों। असम में माजुली द्वीप का दौरा करते समय मैंने सोचा, क्या मैं स्विमिंग पूल में हूं या नदी द्वीप पर? ब्रह्मपुत्र नदी का दृश्य तो आंखों का बगीचा है। मेरी यात्रा के दौरान नागालैंड के कोन्याक जनजाति के बारे में जानना एक एडवेंचर था। इनकी संस्कृति और इतिहास ऐसे है जैसे किसी मजेदार किताब का हिस्सा हो। अब एक युवक अपनी कार में दोस्तों के साथ शादी में जा रहा था और ये यात्रा जैसे कोई एडवेंचर गेम हो। रास्ते में अजीबोगरीब महाकल्पनाएं हो रही थीं। लेकिन एक दिन युवक अपनी कार को पीछे करते समय एक व्यक्ति से जगर गया। ये वैसा था जैसे कॉमेडी फिल्म में किरदार एक दूसरे पर चुटकुले कस रहे हों। इस मजेदार विवाद के दौरान युवक ने समझदारी दिखाई और पुलिस को बुलाया, जिससे सब कुछ कंट्रोल में आ गया। अब तो वो अपने दोस्तों की हंसी का कारण बन गया। युवक अपने दोस्त के साथ यमुना नदी के किनारे चल रहा था, लेकिन अचानक खतरनाक बालू माफियाओं का सामना हो गया। वो तो जैसे टार्जन से कम नहीं थे। वीडियो ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के बारे में पुलिस को भी पता नहीं होता। यह एक गंभीर समस्या है, जैसे स्कूल में छुट्टी का समय न मिलना। यात्रा के दौरान हम स्थानीय भोजन का आनंद लेते हैं, और ये अनुभव यात्रा को मजेदार बनाता है। सोचिए, एक बार हमने पनीर टिक्का खाया और सब मजे में आ गए। जापान में थ्रिफ्टिंग संस्कृति के बारे में मैंने सुना। वहां सस्ते कपड़े खरीदना वैसा ही है जैसे जादुई टोकरी में हाथ डालकर छुट्टियों का कपड़ा निकालना। व्यक्ति ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बारे में बताया। जापान में बिताया समय और वहां के अद्भुत स्थलों का वर्णन करते हुए वो तो जैसे टूर गाइड बन गया। हिरोशिमा की यात्रा के दौरान व्यक्ति ने भावनाओं का अनुभव किया। वहां के ऐतिहासिक स्थलों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो समय में घूम रहा हो। परमाणु बम विस्फोट के प्रभाव से लोगों की पीढ़ियों पर असर पड़ा है। ये कहानी ऐसे है जैसे कोई पुरानी ड्रामा सीरीज हो जहां सब कुछ बदल गया। हिरोशिमा अब एक सामान्य शहर है, लेकिन वहां के संग्रहालय में विस्फोट के समय के चित्र देखकर तो ऐसा लगा जैसे समय वापस लौट आया हो। जापान की यात्रा करना ऐसा है जैसे किसी खूबसूरत ड्राइंग में खो जाना। वहां की संस्कृति और जीवनशैली में खोज करने का अनुभव हमेशा दिलचस्प रहता है।